पता है वो आज तक एक बाबरी के टूटने पर भाजपा को वोट तक नहीं देते। उनकी वफादारी सीख उनके धर्म के लिए कैसी है, ये भी तुम्हारे उसी प्रोटेस्ट की खूबसूरत वीडियो। हे गाइस, रिद्धिमा शर्मा, आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतनी बड़ी उम्मीद तेरे से कभी नहीं थी। तू इतना अच्छा मुसलमान के लिए बोल रही है। कान में रुक, आवाज आ रही है ना मुझे? हाँ। बेचारे इन नारंगी अंडों ने कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बेचकर चंपत राय को पैसा दिया था कि भगवान को दे देना। चंपत ने भगवान को दिया। भगवान बोले बेटा मेरे पास तो बहुत है, तुम ही रख लो। चंपत ने रख लिया। अब इन लोगों को इससे भी दिक्कत है, चाहे चंपत राय को चाहे चोर बना दिया। दोस्तों, रिद्धिमा शर्मा जो अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू श्रेणी बताती है, जो अपने आप को हिंदुओं का रक्षक बताती है, जो अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक बताती है, इसकी असली सच्चाई क्या है, इसका सच क्या है, पर्दे के पीछे इसकी औकात क्या है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। आज मैं आपको रिद्धिमा शर्मा की ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। ये किस तरह से भारत की लड़कियों के लिए बात कर रही है, किस तरह से उनके लिए उनके चरित्र पर उंगलियां उठा रही है। आज इसकी औकात, इसकी असलियत पता चल जाएगी कि ये किस तरह से एक हिंदू लड़कियों के लिए इस तरह की बातें कर रही है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जो कि आपने अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं देखी होंगी, और मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारे न्यूज़ चैनल, जो हमारी गोदी मीडिया आपको नहीं बताती। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा सबसे पहले रिद्धिमा शर्मा के बारे में, जो अपने आप को हिंदू श्रेणी बताती है। ये औरत एक वीडियो दिखाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करती हुई नजर आती है। वो जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसमें कुछ लड़कियां कुछ अपनी तरफ से बातें कर रही थी, वो इंसाफ की और सच्चाई की बातें कर रही थी। लेकिन इस रिद्धिमा शर्मा को कहां इंसाफ की बातें पसंद है, कहां इंसानियत की बातें इसको पसंद है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानती है, ये सिर्फ जहर घोलना जानती है, ये सिर्फ एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म के लिए नफरत फैलाना जानती है। तो इस औरत को ये बातें कहां से पसंद आएंगी, कहां से अच्छी लगेंगी। दोस्तों, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वो वायरल वीडियो मैं आगे इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर की चोरी का, जिस तरह से चढ़ावा चोरी किया है, ये मुद्दा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस चोरी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, मोदी जी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है मोदी जी आपने उद्घाटन किया था, आपने जितनी भी उन लोगों की नियुक्ति की थी जिन्होंने चोरी की है, आप ही जिम्मेदार हो इस चोरी के। इस तरह के आरोप हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, सच क्या है वो पूरे भारत के लोग जानते हैं। हकीकत बात तो यह है, जिस तरह से ये चोरी हुई है, ये चोरी जो चढ़ावा किया गया है राम मंदिर के अंदर, इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है। लोग नाराज हो चुके हैं। लोगों का यह कहना है कि हमने जो दान किया था, जो हमने चढ़ाया था, वो कहाँ है। अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस सेक्युलर भिंडी लाल परी की बात सुनो। ऐसे एक सेक्युलर कंट्री की तरह जहाँ पे रिलीजन की इनको रोहिंग्या के यहाँ पे लौटने से मतलब है, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, जो भी दिक्कतें हैं, जैसे सड़कें खराब हैं या फिर ऐसे जितनी पता है वो आज तक एक बाबरी के टूटने पर भाजपा को वोट तक नहीं देते। उनकी वफादारी सीख उनके धर्म के लिए कैसी है, ये भी तुम्हारे उसी प्रोटेस्ट की खूबसूरत वीडियो है, देख लो ये झलक। इन लोगों ने तो अपने धर्म का एक बार भी विरोध नहीं करा। तुम जैसे छठवा छठेले अपने हिंदू धर्म का ही विरोध करते हो। तुम्हें पता है हिंदू धर्म का सत्यानाश कैसे होता है? तुम्हारी जैसे छठवा छठेले हिंदू धर्म के अंदर है। तुम्हें सारा ज्ञान सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सिर्फ और सिर्फ मंदिरों पर याद आता है क्या? तुम्हारी औकात है तो बोलकर देखो ना तुम, कि मस्जिद की जगह, मदरसे की जगह एक बार ये बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो। तुम्हें बीच से नाप देंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है बोलने की। तुम्हें सीखना चाहिए अपने धर्म के लिए वफादार कैसे हुआ जाता है। मुसलमानों से सीखो। ये तुम्हारे ही प्रोटेस्ट के अंदर ये लोग भी है ना, ये अपने धर्म के लिए वफादार है, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ, तुम्हें रोहिंग्यों के यहाँ पे लौटने से मतलब है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म निभाना है,
सिर्फ, और वो भी कैसे निभाना है, अपने ही धर्म का विरोध करके, अपने ही मंदिरों का विरोध करके। भैया तुम जैसे लोगों पर मैं तो कहती थू है, तुम जैसे लोगों पर। तुम्हारे माँ बाप ने क्या तुम्हें यही सिखाया है क्या? अरे राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, पता क्या है तुम्हें? कितने कार सेवक खत्म हो गए। और तुम कहते हो कि राम मंदिर को हम सपोर्ट नहीं करते, उसकी जगह सड़क बना दो, ये बना दो, तुम्हारे थोबड़े पे बना दो ना। वीडियो को भेज देना इस छठवा छठेल को। हर हर महादेव। हे गाइस, रिद्धिमा शर्मा, आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतनी बड़ी उम्मीद तेरे से कभी नहीं थी। तू इतना अच्छा मुसलमान के लिए बोल रही है? कान में रुक, आवाज आ रही है ना मुझे? हाँ रिद्धिमा, तूने पार्टी बदल दी क्यों? क्या टाइम आया? क्या हो गया तेरे साथ जो तू मुसलमान की सपोर्ट में बात कर रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। भाग गाइस, रिद्धिमा। शायद इस वीडियो को देखकर कुछ अनभक्तों की आंख खुल जाएंगी। एक बार ये वीडियो देखो जरा। राम मंदिर दान पात्र की चोट, कुछ कानून तो लोगों ने पूरे भारत में चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कहीं नहीं रहा। जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खा, नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा दिया, इसलिए फायदा इसी में है। जब हमारे देश के इतने बड़े साधु संत जिनको करोड़ों लोग पूजते हैं और इनके ऊपर बालाजी महाराज का हाथ बताया जाता है, उसके बावजूद भी अगर ये सरकार से डर के चुप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि देश में तानाशाही चरम पर है भाई। और अगर कुछ अनभक्तों को अभी भी सरकार की तानाशाही समझ में नहीं आई ना, तो भाई हमारे देश को भी नॉर्थ कोरिया बनने से कोई बचा नहीं सकता, ध्यान रखना। बेचारे इन नारंगी अंडों ने कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बेचकर चंपत राय को पैसा दिया था कि भगवान को दे देना। चंपत ने भगवान को दिया। भगवान बोले बेटा मेरे पास तो बहुत है, तुम ही रख लो। चंपत ने रख लिया। अब इन लोगों को इससे भी दिक्कत है, चाहे चंपत राय को चाहे चोर बना दिया। मंदिर में चोरी करने वाला कोई अब्दुल नहीं है, वो तो तुम अंडों को पंचर लगाने में मस्त है, लेकिन खतरा फिर भी अब्दुल से ही है। पैक तुम्हारी। कोर्ट ने पुलिस को 17 साल पुराने एक मामले में जब्त सोने को लौटाने का आदेश दिया, तो पुलिस ने कहा कि सोना तो बंदर ले गए। अरे भाई, बंदर कभी गांजा पी जाते हैं, कभी बंदर पुलिस की शराब पी जाते हैं, कभी बंदर पुलिस के नोट खा जाते हैं, अब बंदर थाने में लूटपाट भी करने लगे। अच्छा हुआ राम मंदिर का मामला अभी सामने आया है दोस्तों, अगर 17 साल बाद सामने आता तो ये तो कह देते कि भाई हीरे का हार बंदर ले गए। लोग मान भी लेते कि श्री राम के भक्त बंदर हैं तो ले ही गए होंगे। मजा आया। आप ये कह रहे हो कि अखिलेश ने राम भक्तों पर गोली चलाई इसलिए बीजेपी वालों ने मंदिर लूट लिया। आज जो मंदिर लूटा गया इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है। 15 दिन ने एक्शन दिया ना, 15 दिन की एक्शन से क्या होता है? जो श्रद्धालु करोड़ों आए थे कुंभ के समय में, पैसे चढ़ा कर गए थे, उनके पैसे को कोई लूट ले, उनके आस्था के साथ बोलने दीजिए, उनके आस्था के साथ कोई छलावा करे। लूटा उसको कहते हैं, आदमी को रास्ते में जा रहा हो उसको लूटे। अबे साले, एसआईटी कह रही है 10 दिन के अंदर, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि 10 दिन के अंदर 70 बार मंदिर लूटा गया। अब क्या लूटा नहीं गया, मैं सारे दिन टीवी देखता हूँ भाई। लूटा नहीं गया? नहीं। ये अच्छा, तो कौन सा चैनल देखते हैं? कौन सा चैनल देखते हैं? सब देखता हूँ मैं, रात को मीडिया, मीडिया देखते हैं? कौन सा मीडिया? अब ये मीडिया नहीं मालूम चैनल का नाम बता दीजिए। मैं नाम नहीं बता सकता। क्यों? मुझे इतनी आंखें मेरी कमजोर है। तो आप तो कह रहे हो मैं न्यूज देखता हूँ। न्यूज देखता हूँ ना। तो डिप्रेशन, उसमें चैनल का नाम नहीं आता। आप ये कह रहा हूँ ना, लूटा गया, लूटा थोड़ी गया। तो क्या किया गया है? लूटा गया इसको। क्या किया गया? एक्शन ले लिया, जो ले सकते थे। मतलब मंदिर, राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, लूटा नहीं गया। चोरी कौन कह रहा नहीं हुई? अभी तो आप बोल रहे हो लूटा नहीं गया। आप कह रहे हो लूटा गया। हाँ बिल्कुल लूटा गया भाई। देखा, सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी दिया था, वो चांदी गायब है, नहीं बचा। कल आया था, ये बिल्कुल आपका कहना सही है। तो आप तो कह रहे हो नहीं लूटा गया, 200 किलो चांदी गायब हो गई, कैसे नहीं लूटा गया? मिली भगत है, मिली भगत। आप तो अभी कह रहे थे कि नहीं लूटा, कह रहे कल लूटा गया। लूटा किसे कहते? अरे अभी तो बोल रहे थे नहीं लूटा गया, अभी बोल रहे हो लूटा गया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। दोस्तों देख लिए, लेकिन छोड़कर मत जाइएगा, अभी एक और पार्ट है इस वीडियो का, उसमें आप कई सारी वायरल वीडियो देखने वाले हो जिसको देखकर आपको दूध का दूध और सच्चाई आपको पता चलेगी। मेरे दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा,
कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ये लगातार जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है और बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा स्टूडेंट वहां पहुंचकर अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। लेकिन दोस्तों जो वहां पर हो रहा है ना भूख हड़ताल, वो कई सारे छात्र, कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो छात्र वहां भूख हड़ताल में थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। कुछ बच्चों को, कुछ छात्रों को ले जाया गया है हॉस्पिटल, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है क्योंकि उनकी हालात इस तरह से बिगड़ चुकी थी, इस तरह से उनके हालात हो चुके थे कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। दोस्तों इसी तरह अगर चलता रहा तो कई सारे लोग ऐसे ही बीमार होंगे। दोस्तों लोगों का कहना है अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं जो कि आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलने पर जेल हो जाती थी, अब बीजेपी के खिलाफ बोलने पर जेल हो जाती है। हाँ तो सरकार के खिलाफ जाओगी, जो जिसका रूल रहेगा, रूलर के खिलाफ जाओगी तो जेल तो होगा ही ना भाई। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या? कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब बीजेपी के गुलाम हैं। गुलाम कहाँ है, वो हमारी सरकार है भाई, गवर्नमेंट उसका है। जैसे पहले अंग्रेज का सरकार था वैसे ही आज बीजेपी का सरकार है। सरकार था अंग्रेजों का तो क्या हम आजाद थे? हम कुछ बोल सकते थे अंग्रेजों के बारे में? नहीं हम गुलाम थे उस टाइम पे। कुछ बोलते थे तो हमें कोड़े पड़ते थे, जेल हमें भेज दिया जाता था, मार दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो वैसे ही तो बीजेपी के खिलाफ अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा या फिर तुम्हारी आईडी उड़ा दी जाएगी, समझे? अरे तो भाई सरकार के खिलाफ कैसे तुम बोलोगे, सरकार है वो भाई। सरकार कुछ गलत करेगी तो हम बोल सकते हैं ना भाई, अगर हम आजाद हैं तो। या फिर मान लो कि हम आजाद नहीं, हम गुलाम हैं। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि सरकार गलत होता है? गलत तो है ही ना। तो सरकार कैसे बना गलत? हमने ही बनाया गलत सरकार। तो गलती किसकी हुई? सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, फिर झूठ बोल दिया, वादे पूरे नहीं किए। नहीं, अगर सरकार गलत कर रहा है तो इसका जिम्मेदार तो पब्लिक हुई ना, तुम हुए ना। हाँ। क्योंकि गलत करने वाला सरकार कौन बनाया है? संतोष पागल नहीं, हमने बनाया। तो बस अपने आप को बोलो, अपने आप के खिलाफ आवाज उठाओ, अपने आप पे आंदोलन करो। सरकार को क्यों कुछ बोलोगी? सरकार को बोलोगी तो तुमको जेल में डालेंगे ही। किसी को तुम कैसे बोल सकती हो? दूसरों को बोलने से पहले अपने तरफ एक उंगली किसी पे उठाओ ना, तो ये देखो तीनों उंगली तुम्हारे तरफ होता है। तुमने बनाया है उस सरकार को, समझ आया कुछ? सरकार हमने बनाया है ना। हाँ तो सरकार को गिराने का अधिकार किसका है? हमारा ही है। हमारा है। हाँ? सवाल करने का अधिकार किसका है? हमारा है। तो फिर हमें जेल में क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि तुम सरकार के खिलाफ बोलती हो। तुम अपने खिलाफ बोलो कि मैंने गलती किया तुमको चुन के, अपने पे उंगली उठाओ। देखो एक उंगली अपने तरफ उठाओगी ना, तब तीनों उंगली उसके तरफ जाएगा, तब साबित होगा कि वो गलत है। अभी तो तुम उन पे उंगली उठा रही हो तो तीनों उंगली तुम्हारे तरफ है, मतलब तुम ज्यादा गलत हो, तुमने बनाया है। सिंपल लॉजिक है भाई, समझो बात को। सरकार जनता की नौकर होती है भाई, नौकर, सर्वेंट। ये चीज जाके बोलना जरा मुंह पे मोदी जी का, कि तुम नौकर हो, नौकर सर्वेंट। कोई बोला मोदी जी? तो है भाई, नौकर ही है। जनता ने बनाया है उनको, इसलिए बनाया है ताकि वो देश की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके। अभी मोदी जी किसी के गांव में चले जाए, कोई गांव वाला बोलेगा तू नौकर है, तब जाके माई बाप, आप मेरे माई बाप हो, आप ही को तो मैं वोट दूंगा अपना, आप मेरे माई बाप। पैर में गिर जाता है। नौकर के कोई पैर में गिरता है? गलती करते हैं ना लोग, नौकर के पैर में क्यों गिरते हैं? तो सवाल किससे करना चाहिए तुम्हें? आवाज किसके लिए उठाना चाहिए तुम्हें? हमें अपने लिए, क्या पब्लिक के लिए। यहाँ सरकार गलत नहीं है, पब्लिक ही। दोस्तों देखा आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है सारे वायरल वीडियो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि रिद्धिमा शर्मा अपनी वीडियो के अंदर कि किस तरह से हिंदू मुसलमान कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के अंदर, कि किस तरह से ये नमाज जो व्यक्ति पढ़ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, उस पर सवाल उठा रही है। ये किस तरह से जो सनातनी लड़कियां हैं, जो हिंदू लड़कियां हैं, उन पर उंगलियां उठा रही है, उनको गलत ठहरा रही है। दोस्तों यही सबसे बड़ी सनातनी है, यही सबसे बड़ी भारत की ऐसी औरत है जो सच की बात करती है, जो सनातन की बात करती है। किसी को सनातन का पता नहीं है, किसी को अच्छाई का पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो बोलेगी वो ही सच है। हकीकत बात यह है, ये सिर्फ नफा फैलाना जानते हैं, ये सिर्फ लोगों को डराना जानते हैं, ये सिर्फ धर्म की आड़ में लोगों को परेशान करना जानते हैं, ये सिर्फ एक धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काना जानते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद करना जानते हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों इनको पैसा
इसीलिए मिलता है कि ये हिंदू मुसलमान कर सकें और जो जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको तबाह और बर्बाद कर सके। दोस्तों, ऐसे लोगों को बस पैसों से मतलब है। आपने इस रिद्धिमा शर्मा की वो वाली वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर ये 30,000 रुपये बात कर रही थी लेने की, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इसको उस इंटरव्यू में बुलाया गया था सनातन धर्म की आवाज उठाने के लिए, उस इंटरव्यू के लिए इसने 30,000 रुपये मांगे। दोस्तों, इसके बाद इसकी हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है, लोगों को पता चल चुका है। इनका जितने भी ये धार्मिक चोला ओढ़े हुए रहते हैं, जितने भी ये धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये लोग पैसों के सामने अपने धर्म को देखते ही नहीं है। दोस्तों, आप लोग इस औरत के उन साथियों को जानते होंगे जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, और उनके नाम क्या है वो आप सबको पता ही होगा। उनकी आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं। वो इसी तरह एक धर्म के प्रति और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम करता है। दोस्तों, ये रिद्धिमा शर्मा जब भी बयान देती है, जब भी किसी के लिए भी बोलती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। अब इसका एक ही उद्देश्य है, जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खराब करने का। दोस्तों, इन लोगों को मतलब नहीं है राम मंदिर में जिस तरह से चोरी की गई है, जिस तरह से वहां पर चढ़ावा चोरी किया गया है। तो ऐसे लोग उस चोरी पर नहीं बोलेंगे, ऐसे लोग उस चोरी के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे। इनके मुंह से उस चोरी के लिए एक भी लफ्ज नहीं निकला। दोस्तों, अगर इनके मुंह से एक जो लफ्ज निकला है वो ये है कि मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चढ़ावा हमारा, आदमी हमारे, तो तुम्हारे पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? सनातनियों ने ही तो चुराया है, हिंदुओं ने ही तो चुराया है, और वो पैसा हिंदुओं की ही जेब में गया है। तो आप लोगों के पेटों में क्यों दर्द हो रहा है? इस तरह की बातें ये लोग करते नजर आ रहे हैं और उस चोरी को सही ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है राम मंदिर की चोरी के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस रिद्धिमा शर्मा के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में? दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।